मैं लाहौर हूँ ते जिस लाहौर नहीं वेख्या और जम्मै ही नहीं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि अगली दफ़ा हम बात करेंगे मियाँ मीर के बारे में। दारा शिकोह के जिक्र के साथ ही जुड़ा है मियाँ मीर का प्रसंग। सूफी संत मियाँ मीर को बाबा साईं मीर मोहम्मद साहब के नाम से भी याद किया जाता है और मुझे इस बात का फ़क्र है कि मेरे साथ मियाँ मीर का नाम जुड़ा है। यह सूफी संत मेरे ही इलाके में धर्मपुरा के बाशिंदे थे और इनका ताल्लुक सूफी संप्रदाय के कादरी घराने से था। मियाँ मीर दारा शिकोह के गुरु भी थे और उनकी छोटी बहन जमाल खातून को भी सूफी संत का दर्जा प्राप्त था। सिख इतिहास में मियाँ मीर का नाम बड़े आदर और श्रद्धा भाव से लिया जाता था। अपने समय के इस चर्चित बाबा साईं का जन्म सन 1550 में हुआ था। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव के साथ उनके बेहद करीबी आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गए थे। गुरुजी प्राय अपने कुछ संबंधियों व शिष्यों से मिलने लाहौर आया करते थे। उन्होंने बाबा साईं के बारे में जब अनेक चर्चाएं सुनी तो उत्सुकतावश वे उनसे मिलने चले गए। एक बार की मुलाकात ही दोनों धर्म गुरुओं को एक दूसरे के करीब ले आई। वैसे उम्र के लिहाज से बाबा साईं गुरु अर्जुन देव से 13 वर्ष बड़े थे। 1588 में जब स्वर्ण मंदिर में हरमंदिर साहब की स्थापना की योजना बनी तो गुरुजी ने साईं मियाँ मीर को उसका नींव पत्थर रखने के लिए निमंत्रण दिया। समकालीन इतिहास गवाह है कि अमृतसर आने पर मियाँ मीर का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। स्वर्ण मंदिर में एक विशाल दीवान सजा, जहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए, मिठाइयाँ बटी, लंगर चले और मियाँ मीर का आगमन एक पर्व के रूप में मनाया गया। 1606 में गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर के बागी बेटे शहजादा खुसरो का साथ देने के आरोप में बंदी बना लिया गया। उन्हें मेरे ही किले में रखा गया था और असहनीय यातनाएं दी गई। मियाँ मीर को जब पता चला तो वह स्वयं गुरु अर्जुन देव से मिलने गए। वह चाहते थे कि इस बारे में वह स्वयं शहंशाह जहांगीर से बात करें, मगर गुरु अर्जुन देव ने उन्हें यह कहकर रोका, परमात्मा की जो रजा तो उसे पूरा होने देना चाहिए, उसकी रजा में कोई दखल नहीं देना चाहिए। मियाँ मीर के बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी प्रचलित है। प्राप्त विवरण के अनुसार शाहजहां जहांगीर अपने लाव लश्कर के साथ मियाँ मीर से मुलाकात के लिए स्वयं उनकी दरगाह पर पहुंचा, मगर मुख्य द्वार पर तैनात मियाँ के मुरीदों ने उसे बिना इजाजत प्रवेश से रोक दिया। दरअसल मियाँ का कथन था कि इस दरगाह पर दुनियावी बाशिंदों मतलब परस्तों, महत्वाकांक्षी नवाबों, अमीरों को प्रवेश ना करने दिया जाए। यहाँ सिर्फ अल्लाह से लो लगाने वाले लोगों को ही आने दिया जाए। प्रकट में संयम बरतते हुए शहंशाह भीतर से नाराज हुए, लेकिन अपने मकसद की पूर्ति के लिए उन्होंने मुरीदों से मियाँ मीर की इजाज़त लेने के लिए आग्रह किया। कुछ देर बाद इजाज़त मिली। हजरत के सामने पेश होते ही शहंशाह ने गिला किया, एक दरवेश फकीर की दरगाह पर दरबानों का क्या काम, बादरे दरवेश दरबाने ना बायद। पीर मियाँ मीर की रूहानी सोच में ऐसे शिकवों के लिए शायद जगह नहीं थी। उन्होंने संयत स्वर में जवाब दिया, दरबान इसलिए तैनात हैं ताकि मतलब परस्त दुनिया के जानवर दरगाह में प्रवेश ना कर सकें। बाबायद कह सागे दुनिया ना आयद। कहते हैं कि शहंशाह को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उसने भूल के लिए मुआफ़ी मांगी। बाद में शहंशाह ने मियाँ मीर से दक्खन की लड़ाई में फतेह के लिए दुआएं मांगी। इसी बीच एक गरीब श्रद्धालु ने वहां प्रवेश किया और मियाँ मीर के चरणों में 1 रुपया रखकर माथा नवाया। मीर ने उस श्रद्धालु से कहा कि वह यही रुपया सामने मौजूद लोगों में से किसी भी ज़रूरतमंद व बेहद गरीब शख्स को दे दे। श्रद्धालु रुपया लेकर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे दरवेश तक गया, लेकिन किसी ने भी रुपया स्वीकार नहीं किया। वह हताश वापस लौटा। उसने कहा, मेरे मुर्शिद, यहाँ तो लगता है कोई भी ज़रूरतमंद नहीं है। उस समय मियाँ मीर ने शहंशाह की ओर इशारा करते हुए उस आदमी से कहा, जाओ यह रुपया उसे दे दो। वह शख्स शायद सबसे ज़्यादा गरीब है और ज़रूरतमंद भी। इसे इतनी बड़ी सल्तनत के बाद भी सब्र नहीं है। अब वह दक्कन की सुल्तानी भी पाना चाहता है। यह दिल्ली से चलकर यहाँ अपनी ज़रूरत पूरी कराने आया है।
इसकी भूख की आग उतनी ही ज़्यादा सुलगती है जितनी उसमें और लकड़ी डालता है। इसके लालच ने इसे ज़रूरतमंद और गरीब बना दिया है। जाओ, यह रुपया उसे दे दो। शहंशाह वहां से हताश व शर्मिंदा होकर वापस लौट आया। हजरत मियाँ मीर की दरगाह विभाजन से पहले हिंदुओं, सिखों व मुसलमानों के लिए सांझी इबादत गाह रही और आज भी बड़ी तादाद में इस महान सूफी संत की दरगाह पर जियारत के लिए लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। इस महान पीर के श्रद्धालु आज भी भारत, पाक व बांग्लादेश के दरमियान फैले हुए हैं। साईं को सूफी संप्रदाय एवं इस्लाम में वली का दर्जा प्राप्त है। उन्हें दूसरे पैगंबर हजरत उमर फारूक का सीधा वंशज माना जाता है। उनके दादा काजी कलंदर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पिता काजी साईं दाता भी कादरी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। हजरत मियाँ मीर हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, मगर सभी बड़े भाई उन्हें भी अपना मुर्शिद मानते थे और उनके शागिर्द बन गए थे। पिता के देहांत के बाद मियाँ मीर अपनी माँ से आध्यात्मिक शिक्षा लेते रहे और माँ की इजाज़त लेकर वह सांसारिक बंधनों को तिलांजलि देते हुए सूफियों की संगत में घर से बाहर निकल गए। जंगलों में उनकी मुलाकात हजरत शेख खिज्र से हुई, जो उन दिनों अल्लाह के करीबी बंदों में शुमार माने जाते थे। उन्हीं से मियाँ मीर ने रहस्यवादी दर्शन व सूफी सिद्धांतों की व्याख्या ग्रहण की। वहाँ से मियाँ मीर फिर मेरी हदूद में लौट गए और मेरे यहाँ ही मौलाना सैदुल्ला से शेष ज्ञान की प्राप्ति की। मियाँ मीर कुछ अरसा तक मौलाना नेमतुल्ला की संगति में भी रहे, जहाँ से उन्हें आध्यात्मिक शुद्धता का नया ज्ञान मिला। हजरत मीर को ज़्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं थी और ना ही वह चाहते थे कि श्रद्धालुओं और मुरीदों की भीड़ लगी रहे। जब मेरे यहाँ के मुरीदों से निजात मुश्किल हो गई तो मियाँ सरहंद चले गए। वहाँ वह काफ़ी बीमार पड़ गए। कहते हैं कि बीमारी की उस गंभीर हालत में उन्होंने हजरत शेख अब्दुल्ला कादिर, जिन्हें पीरों के पीर भी कहा जाता था, उनको याद किया। चर्चित किंवदंती यही है कि पीरों के पीर स्वयं वहां आए, हालचाल पूछा, मियाँ के बीमार जिस्म को छुआ, एक प्याला भर पानी पीने को दिया और उसे पीने के साथ ही मियाँ मीर की सेहत बहाल होने लगी। उसके बाद वह मेरे यहाँ चले आए और फिर स्थायी रूप से यहीं बसे रहे, यानी लाहौर में। हजरत मियाँ मीर के बारे में कुछ बातें प्रचलित थी। पहली बात तो ये कि वे ज़्यादा लोगों से मुलाकात पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इससे अल्लाह से लो लगाने में ज़्यादा मुलाकातों से खलल पड़ता था। उधर शहनशाह जहांगीर भले ही एक बार उनकी दरगाह से मायूस व बेइज्जत होकर निकला था, मगर वह अभी भी उनका मुरीद था। एक बार शहनशाह ने अपनी गुजारिश भेजी कि वह मियाँ मीर के पांव अपने महल में डलवाने के लिए बेचैन था। हजरत ने उसका आग्रह स्वीकार किया। उसकी आमद से शहनशाह इतना उत्साहित और भावुक हो उठा कि उसने सल्तनत छोड़कर अल्लाह की बंदगी में बाकी उम्र गुजारने की इच्छा जाहिर की। उस अवसर पर हजरत मियाँ मीर ने अपने उपदेश में कहा, सच्चा सूफी वही है जो एक बेशकीमती हीरे व मामूली पत्थर में भी कोई फर्क नहीं समझता, मगर नेक सोच रखने वाले शख्स का शहनशाह बने रहना भी लोगों की खिदमत के लिए ज़रूरी है। कहा तो यह भी जाता है कि मियाँ मीर ने शहनशाह को यह मशवरा भी दिया कि पहले खुद ही को बुलंद करो, आवाम की खिदमत करो, फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अल्लाह की बंदगी में लगा दूंगा। शहनशाह इस सारे संवाद से बेहद प्रभावित हुआ और उसने मियाँ मीर को पूरे आदर सम्मान के साथ विदा किया। जहांगीर के बाद शाहजहां भी हजरत मीर को बेहद सम्मान देता था। वह भी 2 बार मियाँ की खानकाह में आया था और उसने यह बुलंद आवाज में कहा था कि उसे मियाँ में वली का दीदार होता है। और इस तरह से समकालीन सल्तनत एक सूफी दरवेश की दरगाह में सर झुकाती रही। 22 अगस्त 1635 में 88 बरस की उम्र में मियाँ मीर का इंतकाल हुआ। उन्हें मेरी फौजी छावनी के करीब ही दफनाया गया। आलमगंज में मौजूद उनकी दरगाह के करीब ही कुछ अन्य सूफी संतों की मज़ारें भी हैं। सिख शासन के बारे में कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का आरोप यह भी है कि किले से कुछ बेशकीमती पत्थर महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए उपहार स्वरूप भेजे थे। शायद तोड़फोड़ काफ़ी हो चुकी थी, मगर 1903 में किले को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया और इसी बीच कोहिनूर हीरे की भी चर्चा चली।
और यह बेशकीमती हीरा सिख काल में ही मेरे किले में था। और यह बेशकीमती हीरा सिख काल में मेरे ही किले में था। 1849 तक यह हीरा यहीं पर दमकता रहा। उन्हीं दिनों यहाँ के गवर्नर सर हेनरी लॉरेंस ने कोहिनूर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को पहुंचा दिया। वहां से यह हीरा ब्रिटिश महारानी के लिए उपहार स्वरूप भेज दिया गया। और अगले दफा आप सुनेंगे सड़कों पर संघर्षों की इबारत। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूं ते जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मया ही नहीं।